दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली यानी सरकार महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो यकीनन दिल्ली के बादशाह हैं। प्यारे भाइयों, आज मैं आप सभी को सरकार महबूब इलाही के हवाले से दो ऐसे वाक़े सुनाऊंगा, दो ऐसी करामत बताऊंगा कि शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। और यकीनन जो भी सरकार महबूब इलाही से मोहब्बत करता है, जो भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह के महबूब बंदों से मोहब्बत करता है, इंशा अल्लाह वो जरूर पुकार उठेगा। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के वलियों की शान बहुत ही आला मुकाम रखती है, यानी हम अल्लाह के वलियों की शान को बयान नहीं कर सकते। प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक मर्तबा सरकार महबूब इलाही यानी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, बहुत ही नाजुक हालात बन जाते हैं। ऐसे वक्त में सरकार महबूब इलाही के पास कोई आता है और आकर ये बात कहता है कि हमारे ही शहर के अंदर एक गैर मुस्लिम है जो लोगों का इलाज करता है। अल्लाहु आलम वो क्या पढ़ता है, ना जाने वह क्या पढ़कर दम करता है, लेकिन जिस भी बीमार के ऊपर वो पढ़कर दम करता है उसको शिफा मिल जाती है। आप भी जाकर उससे एक मर्तबा इलाज करवा लीजिए, हो सकता है आपको भी शिफा मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को सोचिए, सरकार महबूब इलाही जो हैं वो यकीनन अल्लाह के महबूब बंदों में शुमार होते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उस गैर मुस्लिम के पास गए। मैं आप सभी को बता दूं, यहां जान लीजिए इस बात को कि अल्लाह के जो वली होते हैं उनकी नजर बहुत दूर तक होती है। तो प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही उस गैर मुस्लिम के पास जाते हैं और उसे जाकर अपनी बात बताते हैं। जिस तरीके से वो सबका इलाज करता है, उसी तरीके से वह सरकार महबूब इलाही का भी इलाज करता है, यानी कुछ कलमा पढ़ता है, उसके बाद दम कर देता है और सरकार महबूब इलाही को शिफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद सरकार महबूब इलाही उससे ये बात कहते हैं, यानी उस गैर मुस्लिम से बात कहते हैं कि तुम्हारे कलाम के अंदर इतना असर क्यों है, इसकी क्या वजह है, तुम कौन सा कलमा पढ़ते हो, कौन सा अमल करते हो। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह वाले ने यह बात पूछी तो जो गैर मुस्लिम था उसने यह बात बताई, मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूं, यानी अगर मेरा नफ्स कहता है कि मैं ठंडा पानी पी लूं तो मैं उसका उल्टा करता हूं, मैं गर्म पानी पीता हूं। अगर मेरा नफ्स कहता है सो जा तो मैं उसका उल्टा करता हूं, मैं जागता रहता हूं, यानी मैं हर एक चीज का उल्टा करता हूं। और इसी वजह से मेरी जबान में वो तासीर आ चुकी है, मेरी जबान में वो कव्वत, वो ताकत आ चुकी है कि जब मैं कुछ बोलता हूं तो वह पूरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इतना ही सुनना था कि सरकार महबूब इलाही ने उस गैर मुस्लिम के कान में सिर्फ एक बात बोली, फिर कुछ नहीं बोला, और जो बोला वो यकीनन गैर मुस्लिम बोला, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, वहां जो लोग मौजूद थे वो सभी देखकर हैरान हो गए, हक्का बक्का रह गए, क्योंकि दोस्तों बात ही कुछ ऐसी थी। ये मंजर देखकर आपके जो मुरीद थे, जो आपके चाहने वाले थे, जो आपसे मोहब्बत करने वाले थे, उन्होंने सरकार महबूब इलाही से ये बात पूछी, सरकार अभी तक तो ये गैर मुस्लिम था, तो फिर ये अचानक से मुसलमान कैसे हो गया, ये ईमान वाला कैसे हो गया, आपने इसके कान के अंदर क्या बात पढ़ी, आपने इसके कान में क्या बोला। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही ने यह बात कही, मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि तुम अपने नफ्स का उल्टा करते हो। तो क्या तुम्हारा नफ्स ये कहता है कि तुम मुसलमान हो जाओ? क्या तुम्हारा नफ्स ये कहता है कि तुम ईमान वाले बन जाओ? तो उसने मना कर दिया और ये बात कही, नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, तो फिर अपने नफ्स का उल्टा कर, जैसा तू हमेशा करता है। सरकार महबूब इलाही का इतना बोलना था कि उसने अपने नफ्स का उल्टा किया, यानी कि वो नहीं चाहता था मुसलमान होना, लेकिन फिर उसने अपने नफ्स का उल्टा किया और वो ईमान वाला बन गया, मुसलमान हो गया। प्यारे दोस्तों, सरकार महबूब इलाही अपना इलाज करवाने नहीं आए थे, बल्कि उसका इलाज करने आए थे। यहां अगर हम यह सोचें
कि सरकार महबूब इलाही गैर मुस्लिम के पास क्यों गए, तो इसकी असल वजह तो अल्लाह जाने। लेकिन प्यारे दोस्तों, जो चीज़ हमें नजर आती है वो यही है कि कहीं किसी ईमान वाले का ईमान डगमगा ना जाए। ये मंजर देखकर कि एक गैर मुस्लिम के अमल से शिफा मिल जाती है, जबकि शिफा देने वाली जात तो सिर्फ अल्लाह की है। इसीलिए सरकार महबूब इलाही उस गैर मुस्लिम के पास गए थे ताकि उसे कलमा पढ़ा सके। और जो यह बात कह रहे थे कि गैर मुस्लिम है, तो वो आज से गैर मुस्लिम नहीं कहेंगे। आज से वो यह बात कहेंगे कि एक अल्लाह वाला है, और जब वह दुआओं के लिए हाथ उठाता है तो यकीनन बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये सरकार महबूब इलाही की एक शान है। ये आपकी एक जिंदा करामत थी जिसको यकीनन बहुत से लोगों ने देखा, आपके मुरीदों ने भी देखा। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं एक और वाकया जो सरकार महबूब इलाही के हवाले से बहुत ही मशहूर है। यानी प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो हमसे बड़े हैं, जो अक्ल रखते हैं, जो शऊर रखते हैं और जो इस्लाम की समझ रखते हैं, यानी जो हमारे बड़े उलमाए इकराम हैं, उनका यह कहना है सैयद की ताज महल है। और अगर हम सैयद से मोहब्बत नहीं करते, उनकी ताजीम नहीं करते, दोस्तों, इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबो गरीब वाकयात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही हैं जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा दिया है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि यह जो आवाज सुनाई दे रही है, यह दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, यह एक ऐसा दरिया है जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद कयामत का आना लाजिम है। दरिया फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है। यह दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए अरब में डजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी इस दरिया के बारे में कई सारी हदीस बयान की गई हैं। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशगोई भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी यह भी होगी कि यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे यह पता चलेगा कि कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से यह दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवाजों की, तो कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद यह दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है। यह आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरिया फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू की। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोगों का कहना यह भी है कि ये आवाजें दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की हैं जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया। इन्हें फॉलन एंजेल्स कहा जाता है क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, बहुत से मजहबों का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्याल है। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के मुताबिक और इस हदीस के अनुसार दरिया फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा। कयामत से पहले वह जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे जाएंगे। वहीं कुछ दूसरे मजहब के लोगों का यह भी मानना है कि जैसा हमने बताया, इस दरिया में फॉलन एंजल्स आए थे। रिसर्च करने वालों का कहना है कि यह आवाजें इस दरिया में मौजूद उन गड्ढों से आ रही हैं जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल कहते हैं।
कुछ मजहबी लोगों का यह भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद है जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में यह भी बताया जाता है कि यह दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है। जैसा कि हदीस में बताया गया है, इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है। अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहां रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और यह इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, यह दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क हो रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक यह दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में क़यामत के करीब आने से है। ये सब क़यामत की निशानियां हैं जो क़यामत के ज़ाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 बरस पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक जाहिर होने वाली यह बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, यह शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरिया फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम ने फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरिया फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर न हो जाए, और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी। इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई यह सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं। और आपने कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहां से मिला है, यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर का यह भी कहना है कि यह सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेंगी, और यह सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि इतिहास में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंग पहले भी हो चुकी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान के बहुत से इलाकों में पानी भर गया है। जगह जगह पर बाढ़ आ रही है, जिससे लोगों की जान माल का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ जगहों पर तो इस पानी की वजह से इतने ज्यादा हालात खराब हो गए हैं कि जिन्हें देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पानी का यह सैलाब जब एक गांव की मस्जिद में दाखिल हुआ तो उस वक्त अल्लाह ताला का ऐसा क्या मौजज़ा हुआ जिसे देखकर गैर मुस्लिम लोग भी अल्लाहू अकबर का नारा लगाने लगे। और यही नहीं, इस पूरे वाक्य को सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर भी कर दें। दोस्तों, इस गांव में गैर मुस्लिम और मुसलमान दोनों साथ साथ रहते थे। यह गांव अपने अमन चैन और भाईचारे की मिसाल के तौर पर जाना जाता था। यहां पर लोग एक दूसरे के सुख दुख में बराबर के शरीक होते थे। इस गांव में अगर कभी किसी के घर में कोई खुशी होती तो दोनों धर्म के लोग मिलकर खुशियां मनाते थे, और अगर कभी किसी के घर में कोई दुख या मुसीबत आ जाती तो दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। इस गांव की एक खास बात यह थी कि यह पूरा गांव बहुत खुशहाल था, यानी कि यह गांव कुदरती खूबसूरती और हरियाली से भरा हुआ था। अल्लाह ताला ने इनको तरह तरह की नेमतों से नवाज रखा था। इस गांव के ज्यादातर लोग करीब के शहरों में अपना कारोबार करते थे, लेकिन अब इस गांव में एक मसला बन चुका था जो सबके लिए परेशानी का बायस था, और वह यह कि इस गांव में पिछले 1 साल से बारिश नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से गांव का हर आदमी परेशान नजर आने लगा था,
क्योंकि इससे पहले लोग अपने खेतों में फसलें उगाया करते थे, जिससे हर तरफ हरियाली ही हरियाली का मंजर होता था। लेकिन अब बारिश न होने की वजह से इनकी फसलें सूख चुकी थीं और ना ही दरख्तों में पहले जैसी रौनक बाकी रही थी।